नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आइए आज हम लोग समझेंगे, बहुत सारे लोगों के कमेंट पर ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। साउंड स्टैंडर्ड का LA मैंने लिख के रखा हूं, साउंड स्टैंडर्ड LA 512 जिसको 5200 बोलते हैं और 4.8 जिसको 4800 बोलते हैं। इस मशीन का मैं बहुत सारा रिपेयरिंग का वीडियो बनाया हूं, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कमेंट है कि इसका ड्राइवर का हमको वोल्टेज डाटा शीट मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। तो आज हम इस ड्राइवर बोर्ड का डाटा शीट आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं। और देखा जाए तो ज़्यादातर फॉल्ट ड्राइवर से ही होता है। यदि ड्राइवर सही है तो बाकी और किधर भी फॉल्ट आता है तो बड़े आसानी से मिल जाता है। कुछ लोगों का हमारे पास कमेंट इस प्रकार के आ रहा है कि सब ओके होने के बाद आवाज़ बारीक हो जाता है, आवाज़ कम आता है, तो उसके लिए क्या करना है। देखिए, आवाज़ बारीक होने का रीजन बहुत सारे रहते हैं। आप उसको स्टेप बाय स्टेप पकड़ के चलिए, एक सिस्टम में चेक करते हुए चलेंगे तो मालूम गिर जाएगा फॉल्ट किधर का है। अब आवाज़ बारीक आपका हो गया है तो आपका ड्राइवर से भी हो सकता है, ऑडियो स्टेज से हो सकता है, प्रीएम से भी हो सकता है। तो ये सब हमको समझने के लिए पहले ये डिटेल निकालना है कि फॉल्ट कहाँ का है। आप कोई भी मशीन जब रिपेयर करते हैं, सारा चीज़ ओके हो गया तो हम एक ऑडियो एक पिन पर चेक करते हैं, जहाँ से कनेक्टर लगा करके हमारे प्रीएम बोर्ड में दिया जाता है, प्री एम्पलीफायर में। जब यहाँ क्लिक हमको अच्छी तरह से मिल रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये फॉल्ट हमारा प्री एम्पलीफायर का है। यहाँ क्लिक बराबर नहीं मिल रहा है तो हम समझेंगे कि फॉल्ट इधर का है। और उसमें क्या करना है, यदि क्लिक से समझ में नहीं आता है तो हाँ, एक जैक फीमेल बांध लीजिए, उस पर एक ग्राउंड करके एक ऑडियो पर उसमें पिन लगा करके बजा के हम देख सकते हैं। जब ये सब क्लियर करेंगे तो हमको क्लियर मालूम होता है कि फॉल्ट किधर का है। अब समझिए, हमने जहां हमको ऑडियो मिलता है 5532 के कनेक्टर पर, वहां एक फीमेल लगा करके हम बजा रहे हैं और वहां हमारा मशीन यदि क्लियर नहीं बज रहा है, सही सलामत नहीं बज रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि फॉल्ट हमारा इधर का है। अब उस रास्ते में क्या लगाया है, कोई पीएफ होगा, कोई कंडेंसर लगा होगा, यही सब रहता है। ऑडियो एक साइड से दूसरे साइड में भेजने के लिए क्या लगता है, किसका प्रयोग होता है, कंडेंसर और पीएफ का। तो कंडेंसर जो छोटा रहते हैं, जैसे 4.7 हो गए, 2.2 हो गया, 1 MFD हो गया, 10 MFD हो गया, उसमें लिक्विड रहते हैं, वो सूख जाते हैं, फिर भी आवाज़ कम आते हैं। और उसको आप मीटर से चेक करेंगे तो कंडेंसर बराबर बता देगा। वहाँ दूसरा कंडेंसर लगा करके आप सभी को चेक कर लेना चाहिए। अब समझिए, यहाँ हमारा फॉल्ट क्लियर है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया बज रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे प्री एम्पलीफायर में फॉल्ट है। तो प्री एम्पलीफायर में क्या है, वहाँ भी यही कंपोनेंट हैं, कुछ पीएफ हैं, कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ कंडेंसर हैं, लेकिन आवाज़ बज रहा है और बारीक हुआ है। तो ज़्यादातर ऐसा फॉल्ट कंडेंसर का ही, छोटा कंडेंसर का निकलता है, जो सिग्नल इस बाजू से उस बाजू करने के काम में आता है। वही कैपेसिटर हमारा लीकेज हो जाता है, ओपन हो जाता है, कुछ कारणवश उसमें गड़बड़ी आ जाती है, इसलिए आवाज़ कम आना शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ को हम अच्छी तरह से चेक करें, एक एक पॉइंट पकड़ के, तो भी फॉल्ट बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और मशीन अपना ओके हो जाते हैं।
बाकी यदि सर्किट वगैरह में ज़्यादा कुछ डैमेज हो ड्राइवर वगैरह में, तो हमारा वहाँ क्या होता है, आउटपुट का वोल्टेज खराब हो जाता है, बेस वाइसिंग सही नहीं बनेगा, स्पीकर लाइन पर डीसी सप्लाई आ जाएगा, वोल्टेज आगे पीछे रहेंगे, इस तरह के फॉल्ट आते हैं। और मशीन चालू हो गया, बजने लगा और बारीक आवाज़ है, तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ से ऑडियो हमारा निकल रहा है किधर जा रहा है। कभी कभी वहाँ रेजिस्टेंस भी रहते हैं 10K का, इससे भी हो जाता है। और अलग अलग मशीन में अलग अलग सिस्टम से बनाया जाता है। जैसे हम LA 5.2 की बात कर रहे हैं तो वहाँ 10K का रेजिस्टेंस लगा कर गया है, और वहाँ एक ट्रांजिस्टर रहता है जिसका नंबर रहता है, हम ट्रांजिस्टर नंबर 1 पर भी लिख के रखे हैं K80 करके और K30 करके लगता है। ये ट्रांजिस्टर खराब रहेंगे तो आपका आवाज़ बारीक हो जाएगा। इस मशीन की बात कर रहा हूँ, बाकी अलग अलग मशीन की अलग अलग रूप से बनाया गया है। ये ट्रांजिस्टर म्यूट किए लगा है, ऐसा आवाज़ इसमें बारीक हो जाए, कम हो जाए तो इस ट्रांजिस्टर को निकाल कर का हटा देंगे, तभी भी मशीन चालू हो जाता है। दूसरा, इसमें आवाज़ बारीक होता है तो एक फॉल्ट और आता है, उसको भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। जो हमारा 5532 के बाद कनेक्टर लगा है उसमें 3 वायर रहता है, आप लोग देखे होंगे। तो एक वायर तो ग्राउंड हो गया, एक वायर हमारा ऑडियो का हो गया, दूसरा बाइलेंस ऑडियो का रहता है, तीसरा वायर। अब उसको क्या करते हैं, कभी आवाज़ आपका ऐसे मशीन में LA 5.2 यानी LA 5200 और 4800 में आए तो जो बाइलेंस ऑडियो है उस वायर को आप ओपन कर देंगे तो आवाज़ क्लियर हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि किधर से म्यूट करता है, तो इसका बहुत लंबी कहानी है, फिर मैं अगले वीडियो में इसको बता सकता हूँ। लेकिन यहाँ इतना समझ लीजिए, आपका कनेक्टर निकालने के बाद ऑडियो आ रहा है, कनेक्टर लगा दे रहे हैं, आवाज़ ख़त्म हो जा रहा है, तो बाइलेंस वाला वायर आप निकाल दीजिएगा, ये मशीन आपका बच जाएगा, इसमें फॉल्ट आता है। तो अब आइए हम ड्राइवर बोर्ड का डिटेल में, इसका ड्राइवर का डाटा शीट हम ट्रांजिस्टर का समझ लेते हैं, ताकि रिपेयरिंग करने में दिक्कत नहीं आएगा, वोल्टेज मालूम रहेगा। तो मैं इस पर चार्ट बना के रखा हूँ, लिख भी दिया हूँ, साउंड स्टैंडर्ड LA 5200 ड्राइवर डाटा शीट, जो आप हमारे बोर्ड पर देख सकते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, इधर TN लिखा हूँ, इसका मतलब ट्रांजिस्टर का नंबर है। कौन सा ट्रांजिस्टर है? QN नंबर लिखा हूँ तो हमारे PCB पर Q नंबर लिखा रहता है, Q1, Q2, Q10, Q11, Q12 जैसे लिखा रहता है, तो इसका मतलब ये समझ लेना। फिर ये कलेक्टर, इमिटर और बेस ट्रांजिस्टर का, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर नंबर मैं लिखा हूँ K80, यहाँ K30 भी आता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। Q नंबर 1 लिखा हूँ तो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर का वोल्टेज रहेगा कितना, -12 वोल्ट, इमीटर पर 0 वोल्ट, बेस पर 0 वोल्ट। अब यहाँ A42 मैं लिखा हूँ, ट्रांजिस्टर नंबर Q2, यानी PCB में हमारा Q2 जहाँ लिखा रहेगा वहाँ ट्रांजिस्टर का नंबर क्या है, A42। उसकी वोल्टेज की मैं बात करूँ तो कलेक्टर पर प्लस आता है 110 वोल्ट, इमीटर पर प्लस आता है 1.5 वोल्ट और बेस पर आता है 0.90 वोल्ट। किसकी बात हो गई? A42 की। ये ड्राइवर सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर फॉल्ट ड्राइवर से ही आता है। ड्राइवर का वोल्टेज आप क्लियर कर ले गए तो समझिए मशीन बना ले गए है, बनना तय है उसका। अब आ जाते हैं ट्रांजिस्टर नंबर,
ट्रांजिस्टर की नंबर है 5401 यानी 5401, जिसका पीसीबी का Q3 लिखा रहेगा। उसकी कलेक्टर का वोल्टेज करूं तो प्लस रहेगा 135 वोल्ट, इमीटर की बात करूं प्लस 135 वोल्ट, और बेस की बात किया जाए तो प्लस 135 वोल्ट। ट्रांजिस्टर कौन सा है? छोटा है, 5401। देखिएगा, घबराइए मत इसको देख करके, यही वोल्टेज रहता है। कलेक्टर पे 135, इमीटर पर 135 और बेस पर 135 वोल्ट। अब यहाँ आपको ये लगता होगा कि 135 वोल्ट वहाँ किधर से आ रहा है, तो आप लोग सर्किट डायग्राम, सर्किट का पीसीबी मिलाइएगा, डायग्राम रहे आपके पास तो और अच्छी बात है। देखिए, इसमें हाई लो जो सप्लाई बनाया जाता है, इसमें हाई और मीडियम और लो 3 सप्लाई रहता है। तो जो इसका एक वोल्टेज रहता है, एक ड्राइवर में सीधे दिया जाता है 135 वोल्ट का, ऊपर से जो लाइन बना रहता है उसी से जाता है ड्राइवर की तरफ। देखेंगे तो 4.7 ओम का ले करके वहाँ रेजिस्टेंस लगा करके दिया जाता है, और दूसरा एक और सप्लाई जाता है वहाँ, और तीसरा सप्लाई जो लो वोल्ट जाता है उससे तो 15 वोल्ट प्लस माइनस बनाया जाता है, और मीडियम सप्लाई भी आ जाता है। यानी तीनों सप्लाई हमारा डायरेक्ट ड्राइवर में जाता है। और जो स्टेपर बनता है जो आउटपुट के लिए, वहाँ कैसे रहता है? पहले लो वोल्ट पे चालू होता है, जैसे आवाज़ खोलते हैं मीडियम में जाता है, उसके ऊपर हम लेकर भागते हैं तो हाई सप्लाई हमारा चालू हो जाता है। इस तरह इसका आउटपुट बनाया है। लेकिन ड्राइवर में ये तीनों वोल्टेज जाता है। तीनों का हमने बताया प्लस माइनस भी, मतलब अब समझिए 3 सप्लाई प्लस गया तो 3 दूसरे साइड से माइनस भी जाता है वहाँ। इस तरह का इसका डिजाइन है। तो वही सप्लाई 135 वोल्ट हमारे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर, बेस, इमीटर पर आता है। अब यही 5551 की हम बात करें तो क्यू नंबर 9 पर देखिए आपका लगा होगा, तो -35 वोल्ट, -35 वोल्ट, -35 वोल्ट। कलेक्टर पर -35 वोल्ट है, इमीटर पर -35 वोल्ट है, और बेस पर भी -35 वोल्ट है। अब आ जाते हैं, थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। KSC 340 और 350 ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, आप लोग देखे ही हैं। तो क्यू नंबर 11 पर ध्यान दीजिएगा, वहाँ क्या है, 4 ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। 2 तो हीट सिंक में बांध करके 5532 जहाँ लगा है वहाँ लगाया जाता है, और 2 ट्रांजिस्टर बिना हीट सिंक का रहता है, जो आउटपुट के नीचे ट्रांजिस्टर रहते हैं उधर रहते हैं। तो क्यू नंबर से आप जाएंगे तो मालूम गिर जाएगा। 340 की मैं बात करूं, क्यू नंबर 11 की, तो कलेक्टर की बात करूं तो 1.4 वोल्ट है माइनस, और इमीटर की बात करूं तो -135 वोल्ट, और बेस की बात करूं तो -135 वोल्ट इस पर चला आता है। वही KSC 350 की बात करूं, क्यू नंबर 12 है, ध्यान दीजिएगा, तो कलेक्टर पर प्लस 1.4 वोल्ट है, और वही उसका उल्टा इमीटर पर 135 वोल्ट प्लस, और बेस पर 135 वोल्ट 35 वोल्ट प्लस, ऐसा करके आता है। अब यही दूसरा मैं उसकी बात करूं KSC 350 की, जिसका Q17 करके है, पीसीबी में क्यू नंबर 17 लिखा रहेगा, उसका वोल्टेज की बात करूं तो कलेक्टर पर -45 वोल्ट, इमीटर पर -0.80 वोल्ट, और बेस पर -1.3 वोल्ट आ जाता है। वही दूसरा इसका पेयर की बात करूं KSC 340 की, जिसका क्यू नंबर है 18, कलेक्टर पर +45 वोल्ट, इमीटर पर +0.80 वोल्ट, और बेस पर +1.3 वोल्ट, ऐसे करके रहता है।
अब इसी में ड्राइवर में एक 5200 का जो पहला ट्रांजिस्टर रहता है जो मेन ड्राइवर का काम करता है, तो यहाँ इसका भी वोल्टेज हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्राइवर जब बना रहे हैं तो मेन ड्राइवर से ही यहीं से बेस बायसिंग बन करके हमारे आउटपुट के सारे ट्रांजिस्टर पर चले जाते हैं। तो इसकी वोल्टेज की भी गणना हमको जानना बहुत ज़रूरी है। जब इसका वोल्टेज हमारा सही नहीं होता है तो हमारे आउटपुट के जितने ट्रांजिस्टर हैं सबका वोल्टेज बिगड़ जाता है। इसलिए 5200 से एक मेन यहाँ ड्राइवर का मेन बनाया गया है, जो इतना तो हमने देखे। तो यहीं से अब बेस बायसिंग सारे आउटपुट की ट्रांजिस्टर पर जाएगा, जिसका क्यू नंबर है 26। अब देखिए कलेक्टर पर 45 वोल्ट, ये वोल्टेज जो भी हम बता रहे हैं हमारा मशीन सीरीज में लगा हुआ है उसका वोल्टेज है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्लस 45 वोल्ट, इमिटर पर प्लस 0.30 वोल्ट और बेस पर 0.80 वोल्ट, ऐसा करके इसमें है। वहीं 1943 की बात करें, क्यू नंबर 19 हो जाएगा। इसका भी सेम उसका उल्टा हो जाएगा। कलेक्टर पर माइनस 45 वोल्ट, इमिटर पर माइनस 0.30 वोल्ट और बेस पर माइनस 0.80 वोल्ट। इस तरह का ये वोल्टेज यहाँ आता है। और दूसरा ड्राइवर का एक और इसमें काम करता है, 5551 नंबर का ट्रांजिस्टर रहता है। आप लोग देखे होंगे जहाँ आउटपुट के ट्रांजिस्टर हम लोग लगाते हैं उसके हीट सिंक में एक छोटा सा होल रहता है और उसी में वो ट्रांजिस्टर अंदर लगाया जाता है। इसका भी बहुत काम रहता है ड्राइवर के लिए। जो हमारा वोल्टेज आगे पीछे हम प्रीसेट घुमा के करेंगे तो ये ट्रांजिस्टर फेल रहेगा तो नहीं होता है। तो 5551 क्यू नंबर 13 है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसका वोल्टेज हम देखें तो कलेक्टर का 1.3 वोल्ट रहता है, इमिटर का 1.3 वोल्ट रहता है और माइनस में देखिए यहाँ प्लस है, पहले ध्यान दीजिएगा। कलेक्टर पर प्लस 1.3 वोल्ट, इमिटर पर माइनस 1.3 वोल्ट और बेस पर माइनस 0.70 वोल्ट रहता है। इतना ट्रांजिस्टर में हमारा ड्राइवर रहता है LA 5.2 का और 4.8 का। अब इसके अलावा ड्राइवर में हमारा क्या रहता है, एक 5532 की IC रहती है, तो उसका प्लस माइनस सप्लाई आप लोगों को मालूम है। 15 वोल्ट प्लस और 15 वोल्ट माइनस पर IC काम करती है। उसका भी वोल्टेज बिगड़ जाता है तो हमारा ड्राइवर खराब हो जाता है, काम नहीं करता है। और इसमें से कोई भी ट्रांजिस्टर फेल रहेंगे तो हमारा ड्राइवर बिगड़ जाएंगे। इसके ऊपर जो भी रेजिस्टेंस लगे हैं कट जाएंगे तो ड्राइवर हमारा काम बराबर नहीं करता है। तो जब हम सप्लाई की जानकारी अंदर रखते हैं और वोल्टेज वहाँ हम चेक करेंगे तो जितना वोल्टेज हमने बताया वो नहीं मिल रहा है, तो उसके साथ में हम जब पकड़ के चलेंगे तो हमको खुद मालूम गिर जाएगा कि कहाँ का रेजिस्टेंस कटा है, कौन सा कटा है कि यहाँ इतना सप्लाई मिल रहा है। कब, जब हमको इस वोल्टेज की जानकारी रहेगी तब। तो इसलिए आज हमने आप सभी को इस वीडियो में वोल्टेज की जानकारी दे दी, ताकि आप लोग जब रिपेयर करने बैठें और ये वोल्टेज का चार्ट आप लोगों के पास है, आप लोग बुक बना करके लिख के रखे हैं और इससे मिलाते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहाँ कितना वोल्टेज पहुंचना चाहिए और नहीं पहुंच रहा है। तो उसका रास्ते में जब प्रिंट पकड़ के चलेंगे तो कुछ न कुछ फॉल्ट मिलेगा, फिर मशीन आप फॉल्ट मिलेगा, आप उसको रिपेयर करेंगे, वहाँ दूसरा कंपोनेंट भरेंगे, मशीन आपका चालू हो जाएगा। इस प्रकार हमारा LA 5200 का ड्राइवर का वोल्टेज शिफ्ट है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के पसंद आया होगा, आप सभी के समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में हम लोग कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।